हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार फायरमैन टारगेट बैच स्पेशल क्लास 4 को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आपका तीनों क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए और बता दें कि ये क्लास आपका हर रोज सुबह 7 बजे आती है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी स्पेशल क्लास छूटे नहीं। क्योंकि ये जो बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास को कराया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस स्पेशल क्लास में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 5 जून को, 10 दिसंबर को या डी 8 मार्च को। और सोचने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आपको राइट आंसर करना है, लाइव चैट में आंसर देते जाइए, टाइम खत्म होने से पहले ही आपको आंसर देना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर सी को मार रहे होंगे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 8, 10, 12 या ऑप्शन डी 14? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, फायरमैन जीके पर ये अंतिम प्रहार है। ठीक है, तो आपको सभी को क्लास अटेम्प्ट करना है हर रोज, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12। याद रखिएगा, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है? 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट या फिर डी 90 मिनट का? चलिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 3 का ए हो जाएगा 60 मिनट। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा 60 मिनट का निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? 4 जनवरी, 4 जुलाई, 15 अगस्त या फिर डी 16 दिसंबर को? अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब आपका 4 का क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा, 4 जुलाई को यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देख लीजिए सही से और इसका राइट आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को लाइव में आना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है 5 का बी हो जाएगा, 2009 ईस्वी में। याद रखिएगा, नरेगा का नामकरण मनरेगा 2009 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहां स्थापित किया गया? मद्रास, वाराणसी, कोलकाता या फिर डी इनमें से कोई नहीं? लाइव चैट में सभी लोग आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो राइट आंसर है आपका चला जाएगा किसके साथ? जो भी बच्चे ऑप्शन में किसको मार रहे हैं, मद्रास को, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 7 का ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? मुंबई मद्रास, दिल्ली अमृतसर, मुंबई कोलकाता या फिर डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है 8 का बी हो जाएगा, दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। तो बी प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर, बैरोमीटर, एक्टोमीटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है 9 का ए हो जाएगा मैनोमीटर। गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 1 मार्च, 22 अप्रैल या फिर डी 14 नवंबर को? पूरे जोश के साथ आप आंसर देते जाइए लाइव चैट में, जल्दी जल्दी से हम सारे ऑप्शन को पढ़ देते हैं, आप ऑप्शन को सुन के समझ के और राइट आंसर करते जाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है 10 का ए हो जाएगा 1 मई को। याद रखिएगा मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या ऑप्शन डी उड़ीसा? सोच समझकर आपको राइट आंसर करना है। जी हाँ दोस्तों, बिहार फायरमैन जीके पर ये अंतिम प्रहार है। आपको हर रोज क्लास को अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, ब्लैक पैगोडा मंदिर जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर डी जेनेवा में? जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है 12 का क्या हो जाएगा? 12 का पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या फिर डी जूल? ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, फिर से बोल देते हैं। ऑप्शन ए में केल्विन, बी में एम्पियर, सी कैंडेला या फिर डी जूल? तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है लिख देते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। ठीक है, ऑप्शन में गलत ऑप्शन टाइप हो गया, तो क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या डी मीथेन? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 14 का क्या हो जाएगा? भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र में ज्यादा आय हो रहा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर डी चतुर्थ क्षेत्र? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तृतीय का क्षेत्र। याद रखिएगा वर्तमान समय में भारत सरकार को तृतीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा आय हो रहा है। ऑप्शन सी 15 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संघ सूची में कुल कितने विषय है? 95, 100, 101 या फिर डी इनमें से कोई नहीं? चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बी। याद रखिएगा संघ सूची में टोटल 100 विषय है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 333 या 336 मीटर प्रति सेकंड? चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा बी 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फैराडे किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 18 का क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा इंग्लैंड। फैराडे किस देश के निवासी थे? तो इंग्लैंड के निवासी थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना, वेल्ड, पटाना या फिर डी पंपास? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो भी बच्चे 19 का क्या कर रहे हैं लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटाना। याद रखिएगा श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI इसको मान के चलिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर कर देना है।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। याद रखिएगा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर डी सल्फर को। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे और आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, लाइव चैट में आना है हर रोज सुबह 7 बजे। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 22 का क्या हो जाएगा, इटली। याद रखिएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, इटली इसमें ऑप्शन में नहीं है। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था। यहाँ लिख देते हैं इटली, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। याद रखिएगा, गैलीलियो का जन्म इटली में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, हॉकी, स्नूकर, टेनिस या फिर डी क्रिकेट। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है 23 का क्या हो जाएगा, स्नूकर। याद रखिएगा, पंकज आडवाणी का संबंध स्नूकर से है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 24 का समवर्ती सूची हो जाएगा। याद रखिएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे संघ सूची में कुल कितने विषय है, तो याद रखिएगा संघ सूची में टोटल 100 विषय है। कितने, संघ सूची में टोटल कितने विषय है, तो 100 विषय है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर डी बिहार में। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में क्या दिए हैं, बिहार को उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे एक प्रश्न बिहार से बनता है कि बार बार आपके एग्जामों में रिपीट भी होता है, बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है कि याद रखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव, विष्णु शर्मा, भीष्म साहनी या डी मुंशी प्रेमचंद्र। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे प्लीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 26 का ए हो जाएगा, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एग्जाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए आपको हर रोज इस स्पेशल क्लास को करना है, जो कि ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 27 का क्या जाएगा, 16 दिसंबर। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, ठीक है, जो कि पीछे हमने कवर कर चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर डी मोहनजोदड़ो। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 28 का क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 6.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राजकुमार, शशि कुमार, भानु अथैया या डी दिलीप। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में भानु अथैया को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, सिंधु, राइन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपको लाइव चैट को छोड़ के जाना नहीं है और 7 से 8 मिनट की क्लास बची हुई है, तो आपको पूरा क्लास करके ही जाना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई? 1872, 1858, 1900 या फिर डी 1901 में। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। टाइम्स अप। तो चलिए इसके लिए जो सही जवाब है 33 का क्या जाएगा, 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, आगरा, लाहौर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, एमके गांधी या फिर डी तुषार गांधी। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर महात्मा गांधी है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को एमके गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एमके गांधी से मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रसा, नॉर्वे, स्वीडन या फिर डी फ्रांस। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का प्रसा हो जाएगा। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश प्रसा है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? जॉर्ज मार्शल, चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी या फिर डी इनमें से किसी ने नहीं। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर 37 का चार्ल्स मेसन हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, दयाराम साहनी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राज सूची में कुल कितने विषय हैं? 66, 61, 51 या फिर डी 50। एक आपका राज सूची, दूसरा संघ सूची। संघ सूची में टोटल कितने विषय थे? 100। लेकिन राज्य सूची में पूछे तो राज्य सूची में टोटल कितना विषय है? तो 61। याद रखिएगा, राज्य सूची में 61, संघ सूची में 100। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा के रखिएगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। अमृता पटेल, अन्ना जॉर्ज, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर डी एनी बेसेंट। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित। सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी, जे थॉमसन, रोएंटजन या डी इनमें से किसी ने नहीं। चलिए तो इस प्रश्न का 40 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, रोएंटजन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी चंद्रगुप्त 2। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त 2 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर डी असम में।
टाइम्स अप। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता हो जाएगा। चलिए, हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर डी चेन्नई? जी हाँ दोस्तों, बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 5, 6, 7 या फिर डी 8 क्षेत्रों में? अगर आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा टॉपिक वाइज जीके, इस नाम से प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे सभी के सभी जीके से संबंधित प्रश्न। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, 6 याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहां से निकाली जाती है? मयूरा, वृंदावन, पुरी या डी कटक? चलिए, ये सेशन का लास्ट प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, पूरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्नों को रखा था। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में और भी प्रश्न की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट स्पेशल क्लास के साथ।